2023 के आसपास मैंने म्यूइंग शुरू की थी एंड म्यूइंग से मेरा चेहरा बिगड़ गया। देखो हुआ क्या, एक्चुअल में म्यूइंग खुद में एक बुरी चीज़ नहीं है। म्यूइंग फेस की जो पैलेट है, ये अपर वाला पार्ट, अपर जॉ को बेहतर बनाने के लिए एक पोस्चर है, और बेहतर बनाने के लिए नहीं, एक नेचुरल पोस्चर है जिसमें इंसान को हमेशा रहना चाहिए, जिस चीज़ को इंसान को हमेशा रखे रहना चाहिए। जैसे कि पीठ सीधी रखनी है, हमेशा चलना ठीक है, आड़े टेढ़े पैर नहीं मारने, वैसे ही जीभ हमेशा ऊपर लगा के रखनी है, ऐसा सेंस था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ गलतियां ऐसी कर दी जाने अनजाने में कि मतलब मैं सोच रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं गलत कर रहा था। उसकी वजह से मुझे कुछ भारी डिसएडवांटेज झेलने पड़े। सबसे पहला असिमेट्री का। देखो असिमेट्री के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं कि उनकी एक साइड दूसरी साइड से मैच नहीं होती है, और ख़ासकर टीनेजर जो कि थोड़े से लाइक हाफ माइंडेड होते हैं। एंड मैं भी ऐसा ही था। मैं भी काफ़ी बार लाइक इमेजेस को इधर उधर मिरर करके चेक करता था कि मेरी जो साइड है वो उस दूसरी साइड से मैच खा रही है नहीं, मेरा मुंह टेढ़ा है, इधर को है वैसे है। लेकिन अगर माइनर असिमेट्री है तो ज़्यादा नोटिस नहीं होने वाली, लेकिन अगर मेजर हो जाती है थोड़ा थोड़ा मुझे महसूस होने लगा था कि मेरा राइट साइड वाला फेस ज़्यादा ऊपर हो रहा है, क्योंकि मैं जो है ना म्यूइंग गलत तरीके से कर रहा था। मैं एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा टंग को रखने का ही तरीका गलत था। लाइक मुझे नेचुरली लग रहा था कि मैंने टंग सही रख रखी है, अपनी ऊपर प्रॉपर पैलेट पे चिपका रखी है, लेकिन असल में ऐसे करके टेढ़ी रख रखी थी इस साइड। मतलब इस तरफ कम जोर था, इस तरफ ज़्यादा जोर था, और इसी वजह से मेरे दांत हल्के से इधर हो गए, ये वाले एंड ये वाले लाइक जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन इस तरफ ज़्यादा जोर पड़ा था। ऊपर से मैंने स्टार्टिंग में हार्ड म्यूइंग और की थी, लाइक ज़्यादा फोर्स लगाई थी। इस वजह से ये वाला हिस्सा मुझे लगा, महसूस हुआ, और मैंने पिक्चर्स में भी नोटिस किया, क्योंकि मैं काफ़ी बार देख रहा था ना, एक एक चीज़ मेज़र करके देख रहा था हर दिन, फ़ोटो क्लिक करके कि क्या मुझ में कुछ इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं या नहीं। तो इस वजह से मुझे महसूस हुआ कि ये वाला पार्ट ज़्यादा लाइक इस तरफ जा रहा है, और इसी वजह से मैंने अपनी ज़्यादा म्यूइंग को चेक किया। उसको चेक करने के लिए मैंने फ़ोटोज़ लिए अपनी टंग के ऐसे रख के, एंड मिरर में चेक किया, तो पता चला कि मैं इधर रख रहा हूँ। और फिर मैंने उसे सेंटर में लाया, क्योंकि सेंटर में लगाना होता है, ना कि इस साइड ना इस साइड। हमें सेंटर में अपवर्ड ऐसे डायगनली फोर्स लगानी है। जैसे मेरा फेस इधर है तो ऐसे फोर्स लगानी है। एंड दूसरी मिस्टेक जो मैंने की थी, जो कि जिसका अभी तक मैं तुम्हें सबूत भी दिखा दूँगा, वो है टीथ का आगे हो जाना, ये वाला। जब मैंने बताया ना तुम्हें कि मैं इस तरफ लगा रहा था हल्का, तो मेरे राइट वाले टीथ पे इस पे ज़्यादा जोर पड़ा, ये वाला जो इस पे फिंगर रखे हुए हूँ, ये हल्का सा आगे आ गया। एंड लाइक इतना क्लियरली नोटिस नहीं होता है, लेकिन अगर देखोगे ध्यान से तो फिर दिख जाएगा कि ये वाला दांत, बाकी ये दांत हैं इनसे आगे उठ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ जीभ टच कर दी थी। तो म्यूइंग से हमारे दूसरा डिसएडवांटेज ये मिलता है कि हमारे जो टीथ है वो आगे निकल जाएगा, लेकिन म्यूइंग से नहीं मिलता, गलत म्यूइंग से मिलता है। गलत म्यूइंग कब होगी? जब तुम, एक तो मैंने पहले बताया है, ऐसे टेढ़ा आड़ा टेढ़ा करोगे जिससे तुम्हारी असिमेट्री आएगी, और दूसरा जब तुम अपने दांतों से जीभ लगाओगे तब। दांतों से जीभ बिल्कुल नहीं लगानी होती, बिल्कुल पैलेट से चिपकानी होती है, दांतों से थोड़ा सा पीछे रखना होता है, ताकि दांत आगे को ऊपर के ऐसे चपटे ना हो जाएं, खरगोश की तरह ऐसे बाहर ना आ जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, वरना तुम लुक्स में अक्सर बनना चाह रहे हो, लाइक लुक्स में अक्सर तो खैर देखो मोस्टली लोग हम बनना नहीं चाहते, जो भी हैं अपने लुक्स को पहले से बेहतर करना चाह रहे हैं। जो भी लोग चाह रहे हैं वो और बुरा कर लेंगे अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। और भले ही ये चीज़ छोटी हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही इतना बड़ा लॉस में लाइक कंट्रीब्यूशन करती हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं ये चीज़ें। एंड नेक्स्ट जो है, एक मिसकंसेप्शन पड़ता है लोगों का, मिस्टेक ही मान लो इसे भी, कि वो लोग सोचते हैं कि म्यूइंग से जॉ लाइन आ जाएगी। देखो मैं भी यही सोचता था, क्योंकि उस टाइम पे एडिट ही बननी थी कि अगर तुम्हें शार्प जॉ लाइन चाहिए, डेली म्यूइंग करो, ये वाली एक्सरसाइज करो, ऐसे जीभ लगा के ऐसे करो। लेकिन एक्चुअल में इससे कोई लिंक नहीं होता डायरेक्ट। अगर तुम लाइक ऊपर को फोर्स लगाते हो तो ये थोड़ा बहुत पैलेट को ग्रो कर सकता है, डायरेक्टली ग्रो करेगा, क्योंकि डायरेक्टली फोर्स पैलेट पे लग रहा है तो पैलेट वाइड हो सकता है, हल्का सा ऊपर हो सकता है। लेकिन ये जो इस पर तुम भी लॉजिकली सोचो, क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा ना, तो ये इस पर लाइक नेग्लिजिबल है कि ये म्यूइंग कुछ भी इफेक्ट डाले। लेकिन हाँ, जब तुम म्यूइंग करते हो और लोग कहते हैं कि ये वाला फैट ये ऊपर चले जाता है, अभी देखो मेरा ध्यान से देखना, अभी ऐसे दिख रहा है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत हो सकता है डबल चिन टाइप का फैट दिख रहा हो, अभी मैं म्यूइंग करूँगा, अब देखा होगा कि ये कैसे ये वाला पार्ट ऊपर चला गया था। तो वो एक इल्यूज़न लगता है लोगों के कि उनकी जॉ लाइन शार्प हो गई, वरना ये कोई इल्यूज़न नहीं है, ये बस एक नेचुरल पोस्चर है। जब वो लाइक नेचुरल पोजीशन में आएंगे टंग की, तो वो जो डबल चिन है, जो नीचे खाल लटकती है, वो लटकेगी नहीं, वो ऊपर चली जाएगी। तो वो
तभी तक रहेगा जब तक तुम जॉ अपनी जो टंग है उसे ऊपर रखोगे, शार्पनेस वाली बात। वरना अगर तुम्हारा बॉडी फैट हाई है और लाइक चीन ही ज़्यादा रिसेस्ड है तो फिर वो जॉ लाइन को तुम्हारी शार्प नहीं करने वाली। हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुम अगर ऊपर का पोस्चर सुधारोगे, तुम अपनी जो टंग जो लोअर जॉ है उसे भी आगे लाइक ऐसे जोड़ के रखोगे, लिप सील करके रखोगे, तो फिर वो एक इल्यूज़न देगा कि पहले से थोड़ा बेहतर पोस्चर हो गया है। लेकिन तुम उसे इतना इम्प्रूव नहीं कर सकते कि तुम लाइक लिटरली रिसेस्ड जॉ लाइन से एक मॉडल जैसी जॉ लाइन बना लो। तो ये अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखना, क्योंकि कई लोग हैं ना क्या करते हैं, जैसे कि मैं ही बताऊंगा, अपना ही एग्जांपल दूंगा कि मैं करता म्यूइंग था, और जो लाइक म्यूइंग करने के बाद मैं कहाँ चेक करता था कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूव आया या नहीं हुआ, एंगल कुछ बदला या नहीं बदला, आगे को आई या ना आई। मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडिंग करता था, आगे आगे पीछे ऐसे करता था। लेकिन ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। जो असली में फ़ायदा मिलना था वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान भी नहीं देना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उस पर करते रहना चाहिए हमें, बिना ओवर थिंकिंग और बिना मेंटल मस्टरबेशन के। नेक्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं अपनी लोअर थर्ड को इंगेज ना करके। लोअर थर्ड ऑफ टंग मतलब कि लोग मोस्टली एन बोल के या टी बोल के ये अगला टिप तो टच कर देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत और ऊपर कर लेते हैं इतने। जैसे मान लो अभी मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो ये मेरी पैलेट है, ठीक है, ये है मेरी पैलेट, और ये है मेरी पैलेट, ठीक है, और ये है मेरी टंग। अगर मैं ऐसे बोलूँ एन टी, तो मेरी ये टिप लग जाएगी, लेकिन ये जो पार्ट है पीछे वाला पार्ट ये टच नहीं होगा। और जब मैं कई लोगों का ये भी टच होता है, और मैंने स्टार्टिंग में ये पार्ट टिप रखी थी जिस वजह से दांत आगे आया, एंड बाद में मैंने इतना रखना शुरू किया, लेकिन मेरी आदत फिर भी लोअर थर्ड को मैं एंगेज नहीं कर पा रहा था। मैं लोअर थर्ड को कम्प्लीटली एंगेज नहीं कर पा रहा था। तो उसको एंगेज करने के लिए तुम्हें और ज़्यादा लाइक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सक्शन होल्ड करना पड़ेगा। सक्शन होल्ड कैसे करते हैं, लाइक तुम्हें कॉन्शियस रहना पड़ेगा उस टाइम पर सोच के। जैसे तुमने अपना मुंह बंद किया, लिप सील बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे मान लो जैसे तुम्हारे पानी स्वेलो कर रहे हो। जैसे तुम पानी स्वेलो करने की कोशिश करोगे, ऐसे टिप टच होगी, और फिर एकदम से तुम ऐसे मुंह बंद करोगे तो ये ऊपर चिपक जाएगी। और कोशिश करते रहना कि उस टाइम तुम नोज़ ब्रीदिंग भी कर रहे हो, नाक से सांस ले रहे हो। नाक से सांस लेना ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग, एक बंदे कमेंट आया था, कह रहा था कि ब्रदर मैं जो बैक थर्ड है उसे लगाने के बाद नाक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। एक्चुअल में ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर तुम म्यूइंग सही वे में करते हो तो तुम्हारा जो नाक है, लाइक तुम्हारी जो नोज़ ब्रीदिंग है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। माउथ ब्रीदिंग बंद होती है, नोज़ ब्रीदिंग बंद नहीं होती। एंड लाइक मान लो अगर तुम्हारे यहाँ से सांस जा रही है, अगर तुम जीभ को इतना पीछे ले आओगे कि यही जगह ब्लॉक हो जाए, तब तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर तुम इसे यहीं लगा के रखते हो, जहाँ तक सॉफ्ट दो पैलेट होती हैं, एक हार्ड पैलेट जो मतलब आगे से स्टार्टिंग होती है, और पीछे सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट कई बार तुमने टंग लगा के महसूस किया होगा ना, सॉफ्टर होती है थोड़ी साइड वहाँ तक। तो वहीं पर जहाँ पर सॉफ्ट पैलेट शुरू हो रही है, थोड़ा बहुत उसका एंड हो रहा है, वहीं तक जीभ हो जानी चाहिए, समझे, एंड तक। वो होता है पूरा लोअर थर्ड का एंगेजमेंट। लोअर थर्ड का एंगेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोअर थर्ड को एंगेज करके, पूरी जीभ को एंगेज करके ही तभी तुम्हारा जो लाइक जो फेशियल डेवलपमेंट जो कई लोग बताते हैं, दावा करते हैं करने का, कि तुम्हारी जो चीक बोन्स हैं, ऊपर ओवरऑल पैलेट वाइड होती है, वो सब कुछ लोअर थर्ड को एंगेज करोगे, पूरे टंग को एंगेज करोगे, तभी तो वो सपोर्ट में होगा प्रॉपर पोस्चर के। वरना सिर्फ आगे टिप लगाओगे तो वो कुत्ते जैसा मुंह नहीं निकल आता, आगे सिर्फ इतना पार्ट निकल आना या दांत निकल आना, वो अजीब बन जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉपर एक अच्छा पोस्चर फॉलो करना है तो जैसे मैंने बताया, लोअर थर्ड को एंगेज करो, दांतों से टच मत करो, एंड जीभ को जो आगे के टेढ़े ना लगाने की जगह सीधे लगाओ, मतलब सेंटर में, ताकि फोर्स जो है सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट हो एंड इवन हो, इस साइड भी, ताकि तुम्हें असिमेट्री ना मिले। एंड आई होप कि तुम्हें ये जो मिस्टेक हैं, और कई लोग कर रहे होंगे, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कई सारे कमेंट्स भी पढ़े हैं जिसमें लोग कहते हैं कि ब्रो ये ऐसे कैसे करूँ, लोअर थर्ड कैसे एंगेज करूँ, या फिर असिमेट्री हो गई म्यूइंग से। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों को समझ आने के लिए कि तुम्हें कैसे इन मिस्टेक्स को काउंटर करना है एंड कैसे म्यूइंग को अपने फ़ायदे में यूज़ करना है। अगर तुम्हें म्यूइंग पर एक विजुअली गाइड चाहिए, जैसे कि मैंने विजुअली समझाया कि कैसे तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो, वैसे ही अगर तुम्हें म्यूइंग कैसे करनी है, प्रॉपर कैसे करनी है, तो फिर तुम मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा एक वीडियो बनाकर, जिसमें तुम्हें बताऊंगा कि म्यूइंग कैसे करनी चाहिए बेटर चीक बोन्स और बेटर मिड फेस के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।